Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। टुडेज वीडियो इज अबाउट स्पीकिंग सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? बकवास मत करो। मत के लिए डोंट का यूज हुआ और बकवास के लिए नॉनसेंस का। ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फार्मूला है जो एम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस में यूज होता है और इसमें सब्जेक्ट ऑल टाइम मिसिंग रहता है। ऐसे सेंटेंसेस स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स सी दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस and improve your knowledge and start to speak in English. That video is very helpful for speaking sentences. Please watch it till the end. और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए आप इंग्लिश बोलना आज से ही स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इसको हम बिगाड़ा और मैंने मीन्स वॉट रॉन्ग have I done to you? What wrong have I done to you? That is मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसके बाद ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तो इसमें कैसा सेंटेंस आ रहा है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ऐसे सेंटेंस कब आते हैं? जैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये हम बोलते हैं सिंपली। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस स्पीकिंग में डेली यूज़ में बहुत ईजिली आते हैं। प्लीज़ आप इनको अच्छे से मेंटेन करते और लर्न करने की कोशिश करें और स्पीक भी करें। प्रैक्टिस करेंगे इजी आएगा और आप बोल पाएंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड फील असेम्ड। यू शुड फील असेम्ड। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें ना करो। डोंट टॉक सो लाउडली। डोंट टॉक सो लाउडली। इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें ना करो। नेक्स्ट इसी तरीके का सेंटेंस, इतनी गुस्सा ना करें। डोंट बी सो एंग्री। इसमें 3 सेंटेंसेस जो हैं वो इम्परेटिव टाइप के हैं और 3 सेंटेंसेस जो हैं वो असर्टिव टाइप में हैं। और इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्पीकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो इन सेंटेंसेस को आप बहुत ईजिली लर्न आउट कर लें और डेली अपने लैंग्वेज में, डेली अपनी रूटीन में इन सेंटेंसेस को स्पीक करने की कोशिश करें, बोलने के लिए ट्राई करें। किसी को धोखा ना दो। तो धोखा की इंग्लिश हो गई चीट और ना के लिए डोंट का यूज़ किया गया है इसमें, यानी मत और ना दोनों एक ही चीज़ है। तो डोंट चीट एनीबॉडी। डोंट चीट एनीबॉडी। किसी को धोखा मत दो। तुम इससे बच नहीं सकते। सकते के लिए यहाँ पे कांट यानी कैन नॉट, उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। नहीं सकते के लिए यूज़ किया गया कांट। यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। तुम इससे बच नहीं सकते। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। सो का मीन्स बोना है, मतलब जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो आई विल सेट यू राइट। इसमें किसका दोष है? मीन्स इसमें किसकी गलती है? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हु इज़ टू बी ब्लेम फॉर दिस। हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस। मैं कैसे विश्वास करूं? हाउ कैन आई बिलीव। मैं तुम्हारे पर, तुम्हारी बात पर कैसे बिलीव करूं? तो क्या बोलेंगे? हाउ कैन आई बिलीव। नेक्स्ट, वह पक्का गंवार है। गंवार का मीनिंग क्या हो गया? रस्टिक। तो ही इज़ अ प्योर रस्टिक। प्योर मीन्स पक्का और क्या हो गया? श्योर। और रस्टिक मीन्स गंवार है। तो ही इज़ अ श्योर, सॉरी, ही इज़ अ प्योर रस्टिक। तुम उल्लू हो। यू आर एन इडियट। वेरी सिंपल, बहुत ईजी, टची टाइप का सेंटेंस है। लर्न करें इसको कि तुम उल्लू हो तो उसको इंग्लिश में बहुत ईजिली बोल सकते हैं, यू आर एन इडियट। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट इनरेज मी। मैं शाकाहारी हूँ। आई एम अ वेजिटेरियन। थोड़ा चख कर देखिए। फूड बन गया तो उसके बाद ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, ट्राई अ लिटिल। थोड़ा चख कर देखिए मीन्स टेस्ट कैसा है पता लगेगा। तो ट्राई अ लिटिल, थोड़ा चख कर देखिए मीन्स ट्राई अ लिटिल। सो इजी, वेरी इजी। वह बड़ा पेटू है। अब देखिए पेटू का मीनिंग है ग्लटन। तो ही इज़ अ ग्लटन। ही इज़ अ ग्लटन, वो बड़ा पेटू है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आज कितनी तारीख है? वॉट डेट इज़ इट टुडे। नेक्स्ट, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। वॉट इज़, देखिए घड़ी में बजे हैं लेकिन उसमें बाय योर वॉच का
यूज़ होता है, बाय का यूज़ होता है योर वॉज से पहले। वह बहुत खाती है मीन्स वो सी ईट्स अ लॉट, वो घर पर है। ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। वह बहुत दूर चला गया है, तो ही हैज़ गॉन वेरी फॉर। देखिए वो घर पर है, ही इज़ एट होम, और वो बहुत दूर चला गया है, ही हैज़ गॉन वेरी फॉर मीन्स थोड़ा दूर चला गया है, बहुत दूर चला, वेरी फॉर बहुत दूर। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। देखिए आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव ऑलवेज डोंट या डिडंट से बनता है, इसलिए आप यहाँ पे यूज़ किए हैं आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेरी सिंपल, सो ईजी, डोंट फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट and try and learn it. As I am speaking in English, you can also speak in English. So let's see next slides और next sentences. प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि इस चैनल को देखने के बाद उनमें भी इस तरीके की इच्छाएं जगें कि जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग में एक्सपर्ट हूँ, आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, वैसे आप भी पहले सीखेंगे और फिर दूसरी नेक्स्ट जो जनरेशन है, दूसरे लोग हैं, उनको आप ये चीज़ें सिखा पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो वॉच इट। नेक्स्ट देखते हैं, आपका फ़ोन कहाँ है? वेयर इज़ योर फोन? वेयर इज़ योर फोन? वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। देखिए रूम हमको चारों तरफ से घेर के रखता है, तो अगर कोई चीज़ सराउंडिंग्स में है, हमारे को कवरिंग दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम क्या करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ इन द रूम। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा हो गया है, ही हैज़ बिकम वेरी गुड। मेरी आंखों में दर्द है, माई आइज़ हर्ट। उसके पास बहुत समय है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, उसके पास बहुत समय है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे यह बहुत पसंद है, आई लाइक दिस वेरी मच। कोई भी चीज़ है, अगर आपको लाइक है, पसंद है, तो आप उसको बोल सकते हैं आई लाइक दिस वेरी मच, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह मुझसे बात नहीं करता है। कोई है जो बात नहीं करता है, तो कैसे आप बोलेंगे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया, ता है, ती है, ते हैं, लेकिन स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हैं, सो इजी। ही डजंट टॉक टू मी, ही डजंट टॉक टू मी। ऐसे ता है, ती है के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं, और इसमें नेगेटिव में डोंट और डजंट का यूज़ होता है, और इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, जिसमें डू या डज का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से डजंट का यूज़ हुआ है। मेरी बहन रोज़ खुश रहती है, माई सिस्टर इज़ हैप्पी एवरी डे। वह अभी भी सो रहा है, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। अगर कोई काम कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में चल रहा है, तो उसके लिए हम स्टिल वर्ड का यूज़ करते हैं। अभी भी के लिए यहाँ पे स्टिल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें कि कोई काम अगर लगातार चल रहा है, तो उसके लिए हम स्टिल वर्ड का यूज़ करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, गिव मी सम टाइम। जैसे आपको किसी से मिलना है, आपको कोई मनी आपको रिटर्न करनी है, तो बोलेंगे थोड़ा वक्त दो, तो गिव मी सम टाइम। आपकी आवाज़ मुझे पसंद है, आई लाइक योर वॉइस। यह काम अधूरा है, दिस वर्क इज़ इनकम्प्लीट। यह काम अधूरा है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे यह लेना होगा, ये चीज़ मुझे पक्का लेनी होगी, श्योर। तो मैंने हैव टू के यूज़ में इस मेरे हैव टू के वीडियो में इस तरीके के सेंटेंसेस हैं, बट यहाँ पे देखते हैं, आई हैव टू टेक दिस। वह बहुत खुश हो गया, मतलब हैप्पी हो गया। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन आप टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब की देखिए सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस। मुझे उससे मिलना होगा, आई हैव टू मीट हिम या हर, किसी से भी। तो अगर कोई काम हमको मजबूरी में करना पड़े, तो उसके लिए हम हैव टू, हैज़ टू, हैड टू के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना होगा। उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी। अब देखिए की आया,
अगर बड़ी ई बड़ा आ इनसे हम सेंटेंसेस का एंडिंग करते हैं तो ऑल टाइम पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ही हेल्प्ड मी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का फॉर्मेट। आपका घर कैसा है, हाउ इज़ योर हाउस, हाउ इज़ योर हाउस। अब देखते हैं कि मैं देर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग लेट। मैं देर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग लेट। मैं देर से आ रहा हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस। बहुत मैं थोड़ा देर से आया हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई एम कमिंग लेट। अब ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल हैं कि इनको अगर हम ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो अपने हम स्टेटस को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। उसका अनुभव बहुत अच्छा है, हिज एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। किसी मामले में उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो हिज एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड। खाना कैसा बना है, हाउ इज़ द फूड। अच्छा या बुरा, कैसे, मीन्स गुड टेस्ट है तो हाउ इज़ द फूड, ऐसा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरी आज शाम को मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। सिंपल, अगर कोई चीज़ मेरे से साथ होती है या हमारा किसी संपर्क तो हम हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। आप बहुत स्वस्थ लगते हो, यू लुक वेरी हेल्दी। यह काम बहुत मुश्किल होगा, दिस वर्क विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, दिस वर्क विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, मेरे पास खाली समय नहीं है, जैसे आई डोंट हैव फ्री टाइम, आई डोंट हैव फ्री टाइम। आज मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। इसको स्पीक करें और ऐसे ही रिपीट करें। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। मेरी बहन रोज़ रात देर तक टीवी देखती है, माई सिस्टर वॉचेस टीवी लेट एवरी नाइट, माई सिस्टर वॉच टीवी लेट एवरी नाइट। मेरे पास बहुत काम है, मीन्स मेरे पास काम बहुत है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, चिंता मत करो, डोंट वरी, वेरी सिंपल। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मीन्स मैं आपके कामों से आपसे बहुत खुश हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई हैव वेरी हैप्पी विद यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है तो कैसे बोलेंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम हिचकिचाते क्यों हो, किसी काम के लिए क्यों हिचकिचाते क्यों हो, संकोच क्यों करते हो, तो वाई डू यू हेजिटेट। क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड। इससे डरने की कोई बात नहीं है, तो देयर इज़ नथिंग टू फियर इन इट, देयर इज़ नथिंग टू फियर इन इट। और कोई बात हो तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे दिल में और कोई बात है तो बताइए। तो टेल मी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे वो दिखाओ, शो मी दैट। जैसे आप शॉप पे जाते हैं और कहते हैं वो वाली चीज़ दिखाइए तो क्या बोलेंगे, शो मी दैट। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो, वेरी सिंपल, बहुत इजी सेंटेंस है। फ़ोन मत काटना, डोंट हैंग ऑन, फ़ोन मत काटना, क्या बोलेंगे, डोंट हैंग ऑन। बेकार मत बैठो, डोंट सिट इडल, खाली मत बैठो, डोंट सिट इडल। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। मैं ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। कपड़े सुखा दो, बहुत अच्छे सेंटेंस है, डेली हम घर में यूज़ करते हैं। हैंग द क्लॉथ टू ड्राई, हैंग द क्लॉथ टू ड्राई। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। आवाज़ नीचे, मतलब बहुत तेज़ कोई बोल रहा है तो आप उसको डांट के बोलते हैं क्या, आवाज़ नीचे करो, तो लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बहुत अच्छा, वेरी सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसको अंदर बुला लो, ब्रिंग हिम इन। नेक्स्ट, इन्हें खाना खिला दो, सर्व हिम फूड। शर्व, खाना करना, यानी खाने देने के हम क्या बोलते हैं, शर्व, तो सर्व हिम फूड। दिया जला दो, लाइट द लैम्प, दिया बुझा दो, पुट आउट द लैम्प। जलाने के लिए लाइट द लैम्प और बुझाने के लिए पुट आउट द लैम्प। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। अब अगर बिजली बुझा दो तो क्या हो जाता, स्विच ऑफ द लाइट। अगर देखिए, बिजली जला दो, स्विच ऑन, बुझा दो, स्विच ऑफ, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। अपनी बुरी आदतें छोड़ो, गिव अप योर बैड हैबिट्स,
किसी चीज़ को छोड़ने के लिए गिव अप का यूज होता है, गिव अप योर बैड हैबिट्स। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ये संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्या मैं आपके पास साथ चलूँ? क्या मैं आपके साथ चलूँ? शैल आई कम विद यू मीन्स क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, या मैं आपके साथ चलूँ, तो हम क्या बोलेंगे? शैल आई कम विद यू। ये सच नहीं हो सकता। अगर किसी बात पर आपको बिलीव नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? ये सच नहीं हो सकता है, तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस कांट बी ट्रू। मैं इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज़, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज़, और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज, अपने तौर तरीके सुधारो। वेज का मतलब रास्ते, तौर तरीके। मुझे अब जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। हमें अब खेलने दीजिए, लेट अस प्ले, हमें अब खेलने दीजिए, लेट अस प्ले। और हमको आपको बताते रहना है, तो इस सेंटेंसेस में ऐसे आपको बढ़ाते रहना है। और प्लीज़ अभी मेरे जाने का वक्त तो नहीं हुआ है, बट आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का वक्त हो गया है, प्लीज़ करें। मुझे भी देखने दीजिए, लेट मी ऑल्सो शी, मुझे भी देखने दीजिए, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे अभी जवाब दो, अभी मुझे जवाब चाहिए, आंसर मी राइट नाउ, आंसर मी राइट नाउ। उस बारे में तो हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। उस बारे में तो सभी जानते हैं, कोई बात है सब जानते हैं, तो क्या बोलोगे? एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। सबकी जांच हो रही है, एवरीवन इज़ बीइंग टेस्टेड, एवरीवन इज़ बीइंग टेस्टेड। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। वह गहरी नींद में चली गई, शी फेल इनटू अ डीप स्लीप, शी फेल इनटू अ डीप स्लीप। ऑफिस में जाओ, कम इनटू द ऑफिस, ऑफिस में जाओ। अब देखिए लास्ट स्लाइस, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, शी ruined माई लाइफ, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, शी ruined माई लाइफ। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड, यू आर अ कावर्ड। मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लेना। प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, यानी मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना, प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। मैं अपनी गलती मानती हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। वह उसे कोस रही थी, शी वॉज कर्सिंग हिम। वह भरोसेमंद नहीं है, सी इज़ अनरियलाइबल। लास्ट, भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, लक फेवर्ड हिम वेरी मच। वह बड़ा भाग्यवान है, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। वो बड़ा भाग्यवान है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। भाग्य बलवान का साथ देता है, फेट फेवर द ब्रेव। जो बलवान है, जो बहादुर है, उसका किस्मत भी साथ देती है। आज तो जमा देने वाली ठंड है, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। आज की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। आज तो बहुत बड़ा घना कोहरा छाया हुआ है, तो इट इज़ वेरी फॉगी डे। कोहरा जाड़ों के वक्त होता है, तो आप उस समय क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी फॉगी डे, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या अच्छा सेंटेंस है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बड़े बड़े बूंदों से बारिश हो रही है, तो उसके लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया गया, जिसको क्या लिखा गया? कैट्स एंड डॉग्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनको आप लर्न कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें सीखते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।